नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। यह वीडियो सीरीज़ स्टार सेक्टर्स ऑफ द मंथ में दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको मई महीने के बेस्ट 3 और वर्स्ट 3 सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। मैंने स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट पर से 67 सेक्टर्स के टॉप 10 कंपनीज के पिछले 10 साल के स्टॉक प्राइस मूवमेंट का डेटा को एनालाइज किया और उस एनालिसिस के बेसिस पे जो कंक्लूजन मैंने ड्राइव किया वो मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने 2 क्राइटेरियाज़ यूज़ किए थे, एक रिटर्न्स, एक दूसरा कंसिस्टेंसी, कितनी कंसिस्टेंटली, कितनी फ्रीक्वेंटली या कितनी बार कोई सेक्टर मई के महीने में पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न देता है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये रिटेल डोमेन में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। रिटेल यूज़र्स के लिए ये कभी भी अवेलेबल नहीं हुई। अगर स्मार्टली यूज़ करी जाए तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम की हो सकती है। तो शुरू करते हैं मई महीने के स्टार सेक्टर्स को देखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय, होल्ड या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो पहला एनालिसिस का क्राइटेरिया मैंने यूज़ किया था वो था रिटर्न्स। मैंने ये देखा कि मई के महीने में कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो सबसे अच्छा रिटर्न्स देते हैं और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो सबसे खराब रिटर्न्स देते हैं। ये टॉप और वर्स्ट निकाले हैं, पिछले 10 साल का डेटा स्टडी किया है टॉप 10 कंपनीज का हर सेक्टर की। तो ये जो पहला ग्राफ है ये क्या है, ये दिखा रहा है कि जो 5 मेजर ब्रॉडर इंडाइसेस होते हैं उसका रिटर्न मई के महीने में। ये लाल कलर का जो है ये रेड 1.48% रिटर्न जो है ये निफ्टी 50 का है। ये ऑरेंज 1.04% निफ्टी नेक्स्ट 50, येलो 0.42% निफ्टी मिड कैप 100, ये ग्रीन जो कि नेगेटिव 0.02% है ये निफ्टी स्मॉल कैप 250, और जो सियान 1.18% है ये निफ्टी 500 इंडेक्स का रिटर्न है मई के महीने में पिछले 10 साल में। रिटर्न्स के हिसाब से मई का महीना जो है वो नंबर 7 पे आता है 12 महीनों में से। मतलब इससे 6 महीने हैं जिनका रिटर्न्स जो है वो बेहतर होता है मई से। ठीक है, तो ये 7वें नंबर पे आता है रिटर्न्स के टर्म्स में। अब देखते हैं, ये ग्राफ है जो टॉप 10 सेक्टर्स दिखा रहा है रिटर्न्स के हिसाब से। अब इसमें ग्राफ को पढ़ना कैसे है, जैसे ये जो ग्रीन कलर का बार है ये दिखाता है कि किसी भी सेक्टर का, जैसे इसका देखो एग्रोकेमिकल सेक्टर का रिटर्न कितना रहा मई के महीने में एवरेज 3.58%। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये दिखाते हैं कि कितने सालों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया मई के महीने में, और रेड लाइन दिखाती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। तो जैसे एग्रोकेमिकल सेक्टर की ही बात करें तो 7 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया मई के महीने में, 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया। ऑटोमोबाइल की बात करें 4.05% का एवरेज रिटर्न है मई के महीने में, 8 साल पॉजिटिव 2 साल नेगेटिव। स्टॉक कमोडिटी ब्रोकर्स की बात करें 4.15% का रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव 3 साल नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे बाकी सारे टॉप 10 ये हैं सेक्टर्स, सबके लिए इस तरीके से इस ग्राफ को देखा जा सकता है। अपन देखते हैं टॉप 3। तो बेस्ट 3 सेक्टर बेस्ड ऑन रिटर्न्स, नंबर 3 पे है स्टॉक कमोडिटी ब्रोकर्स सेक्टर, जो कि 4.15% का जिसका रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव रिटर्न। नंबर 2 पे एजुकेशन सेक्टर 4.90% का रिटर्न है मई के महीने में, 6 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। और जो बेस्ट सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स मई के महीने में वो है एडिबल ऑयल सेक्टर। 5.64% का एवरेज रिटर्न है मई के महीने में, 6 साल पॉजिटिव रिटर्न 4 साल नेगेटिव रिटर्न। ये हो गए बेस्ट। अब देखते हैं वर्स। ये वर्स 10 सेक्टर, सबसे खराब परफॉर्मेंस जिनका है 10 सेक्टर्स का मई के महीने में। अगेन ये रेड कलर के बार्स दिखाते हैं कि क्या कितना रिटर्न है, -1.23%। जैसे बैंक सेक्टर का एग्जांपल है, बैंक्स का -1.23% का एवरेज रिटर्न है मई के महीने में। सबसे खराब सेक्टर्स में से आता है बैंक का सेक्टर मई के में। ये रेड लाइन दिखाती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया, 7 साल नेगेटिव रिटर्न दिया, और ग्रीन लाइन दिखाती है कितने साल पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया बैंक सेक्टर ने मई के महीने में। ठीक है, कोई सा भी और देखते हैं, जैसे पेपर सेक्टर है, -1.09% का रिटर्न दिया है, 7 साल नेगेटिव है, 3 साल पॉजिटिव है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, -2.47% का रिटर्न है, 8 साल नेगेटिव 2 साल पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसमें सबसे खराब 3 देखते हैं कौन से हैं। तो वर्स्ट 3 सेक्टर्स वो कौन से हैं? स्टील -2.58%, 3 साल पॉजिटिव,
और 7 साल नेगेटिव। नंबर 2 पे है आईटी हार्डवेयर, -2.70% का रिटर्न मई के महीने में, 4 साल पॉजिटिव, 6 साल नेगेटिव। और जो सबसे खराब सेक्टर है वो है ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट सेक्टर, -3.73% का रिटर्न है मई के महीने में, 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया और 7 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, तो ये तो अपन ने देख लिया रिटर्न्स के बेसिस पे। अब देखते हैं दूसरा, जब एनालिसिस क्राइटेरिया मैंने लगाया कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी मतलब कि कोई भी सेक्टर जो है कितनी बार कंसिस्टेंटली मई के महीने में पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है या कितनी बार कंसिस्टेंटली नेगेटिव रिटर्न दे रहा है मई के महीने में। तो सबसे पहले अगर अपन इसमें वही 5 ब्रॉडर इंडाइसेस देखें तो उनमें क्या समझ में आता है कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 100, ये तीनों इंडेक्स जो हैं इन्होंने पिछले 10 साल में 6 साल इस मई के महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 5 बार दिया है और निफ्टी 500 ने 7 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है मई के महीने में। मई के महीने में कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी जो मई है वो जो है 7वें नंबर पे है। तो मई का महीना कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी 7वें नंबर पे है 12 महीनों में से, और रिटर्न्स के हिसाब से भी नंबर 7 है। तो टोटल नंबर 7 नंबर पे ही है ये। इससे बेहतर 6 और हैं और इससे खराब 5 और हैं। ठीक है, महीने। अब देखते हैं बेस्ट 10 सेक्टर्स कंसिस्टेंसी के हिसाब से। अब इसमें ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपको दिखा रही है रिटर्न्स। एग्जाम्पल एग्रोकेमिकल सेक्टर 3.58% का रिटर्न है। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है इस बार का वो दिखाता है कि कितने साल पॉजिटिव रिटर्न दिया सेक्टर ने, जो कि जैसे इस केस में 7 साल। और ये जो रेड पोर्शन है दिखाता है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया, जैसे इस केस में 3 साल। ठीक है, कोई सा भी और देखते हैं। सीमेंट सेक्टर, सीमेंट सेक्टर का मई का एवरेज रिटर्न है 2.53%, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। पेंट्स एंड वार्निश सेक्टर देख लेते हैं, 2.2% का एवरेज रिटर्न मई में, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। तो ये टॉप बेस्ट 10 सेक्टर हैं कंसिस्टेंसी के हिसाब से। बेस्ट 3 देखते हैं। तो बेस्ट 3 अगर देखें, नंबर 3 पे है रियल्टी। रियल्टी का 1.43% रिटर्न है, लेकिन कंसिस्टेंटली देखा जाए पिछले 10 सालों में से 7 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है रियल्टी सेक्टर ने मई के महीने में। कंसिस्टेंसी के हिसाब से नंबर 2 पे है एफएमसीजी। एफएमसीजी का 2.83% का रिटर्न है, लेकिन पिछले 10 साल में से 8 साल मई के महीने में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट सेक्टर है मई के महीने में वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। 4.05% का रिटर्न देता है और पिछले 10 सालों में से 8 साल ऑटोमोबाइल सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं मई के महीने में। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया बेस्ट 3। अब देखते हैं वर्स्ट जो है वर्स्ट 3। सबसे पहले देखते हैं वर्स्ट 10 सेक्टर्स कंसिस्टेंसी के हिसाब से। अगेन ब्लू लाइन आपको दिखा रही है रिटर्न्स। जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का रिटर्न -2.47% है मई में। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये दिखाता है कितने साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने मई में, और जो रेड कलर का पोर्शन है वो दिखाता है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेक्टर का देखें तो -2.47% का एवरेज रिटर्न है मई के महीने में। केवल 2 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने मई में और 8 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है, ऐसे किसी भी और को देखते हैं। मान लीजिए ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर को देखते हैं, -0.74% का रिटर्न है, 7 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है, केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने। तो ये वर्स्ट 10 सेक्टर्स हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी के बेसिस पे अपन वर्स्ट 3 सेक्टर्स देखते हैं। तो इसमें मैं दिखाऊंगा वर्स्ट 3 सेक्टर्स बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। नंबर 3 पे है ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट सेक्टर। इसका रिटर्न जो है वो -3.73 है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट जो बात है कि 7 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने पिछले 10 सालों में। नंबर 2 पे है स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर का -2.58% का रिटर्न है, लेकिन अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 10 सालों में से 7 साल जो है वो इस सेक्टर ने मई के महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया है। और जो सेक्टर सबसे खराब सेक्टर है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया के हिसाब से वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेक्टर। इस सेक्टर का -2.47% का रिटर्न है, लेकिन पिछले 10 सालों में 8 साल इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है।
तो कंसिस्टेंसी के क्राइटेरिया के हिसाब से सबसे खराब सेक्टर जो है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेक्टर हुआ। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अपने इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाने का अगर आपको लगता है आपके काम की इंफॉर्मेशन है, इसको यूज़ करिए। अभी आप अप्रैल में हैं, ये इंफॉर्मेशन मई मंथ के लिए है। अप्रैल के अभी 2-3 दिन ट्रेडिंग डेज़ कम, तो 2-3 दिन ट्रेडिंग के दिन अभी कम से कम बाकी हैं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो। आप में, मुझ में और कोई भी एक जो बहुत बड़ा एनालिस्ट या एक्सपर्ट बैठा रहता है टीवी पे या फिर कहीं पे, उसमें फ़र्क यही है केवल इन्फॉर्मेशन कितनी, किसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास होती है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी भारी टीम रहती है जो ये काम करती है। अपन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। लेकिन मैंने ये मेहनत करके इन्फॉर्मेशन निकाली है, इसको यूज़ करना, ना करना आपके ऊपर है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो अ, एक स्मार्ट इन्वेस्टर कहलाएँगे। ठीक है? तो अब मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में अगले महीने के लास्ट वीक में, जिसमें मैं अगले महीने, अगले आने वाले महीने के टॉप 3 और वर्स्ट 3 सेक्टर्स बताऊँगा। तब तक मेरे चैनल पे आप और वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।